अमिताभ बच्चन की फिल्म शराबी तो हर किसी ने देखा ही होगा। इस फिल्म का एक डायलॉग खूब फेमस हुआ था। ये डायलॉग था, मूछें हो तो नथुलाल जैसी वरना न हो। कहेंगे कि मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो वरना न हो। लेकिन बीकानेर के गिरधर व्यास की मूछ देखने के बाद आप नथुलाल को भूल जाएंगे। गिरधर व्यास को देखते ही बोलेंगे, मूछें हो तो गिरधर व्यास जैसी वरना न हो। गिरधर व्यास को मूछों से इस कदर लगाव है कि इन्होंने 35 साल तक अपनी मूछों को काटा ही नहीं। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि आज व्यास की मूछें 22 फीट से भी ज्यादा लंबी हो चुकी हैं। 2 मंजिल मकान की छत पर खड़े होकर इनकी मूछ अगर नीचे लटका दी जाए तो रस्सी का काम करेंगी। मूछ नहीं तो कुछ नहीं। गिरधर व्यास के लिए तो ये कहावत पत्थर पर लकीर के जैसी हो गई। आजकल लोग अपने बालों का सही से ख्याल नहीं रख पाते, लेकिन व्यास जी बालों से ज्यादा लंबी मूछों का खूब ख्याल रखते हैं। आज हमारी पॉलिटिकल पंचायत की टीम ने गिरधर व्यास के मूछ के बारे में कई सारी राज की बात की है। आइए जानते हैं। राजस्थान वीरों की भूमि, ये भूमि वो है जहाँ सूरवीर की गाथाएं, यहाँ के जो राजे रजवाड़ के उनकी गाथाएं आज भी अमर है। बात अगर राजा रजवाड़ की चल रही है तो इस राजपुताना में काफी सूरवीर पैदा हुए, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे और भी बहुत सूरवीर हुए जो अपना लोहा सोहर बनवा चुके हैं। लेकिन इन सभी सूरवीरों में जो सबसे बड़ी बात राजस्थान की निकल के आती है वो कि यहाँ के परम पराक्रमी लोगों की मूछों की। आपने मूछें बहुत देखी होगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू करवा रहे हैं जिनकी मूछें शायद आपकी सोच से बहुत बड़ी होगी। कई टैलेंट शो में ये भाग ले चुके हैं, कई टीवी पर लगातार ये आते रहते हैं, लेकिन इनको ये शौक लगा कैसे, कैसे ये कितना संघर्ष किया, क्या क्या इनकी जर्नी रही, ये हम सभी आपसे आपको रूबरू कराते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीकानेर के मूछ किंग गिरधर व्यास से। गिरधर व्यास जी से हम बात करेंगे और जानेंगे किस तरह की ये जर्नी की शुरुआत हुई। नमस्कार। सबसे पहले तो नमस्कार साहब। नमस्कार साहब। ये शौक कैसे लगा? ये शौक साहब 1975 के अंदर मैं रामदेवरा पैदल जा रहा था। मैं उस टाइम मेरे को करना जी भील मिले थे, और करना जी की भील की जो मूछ है एक साइड की 7-7 फुट की हुआ करती उस जमाने में, उसको देख के ये शौक लगा सर। और उनको मैंने ये भी कहा कि मेरे सर पे हाथ रख दीजिए, मैं मूछ रखूंगा। जिस टाइम मेरी दाढ़ी बढ़ी हुई थी साहब, तो मैं उसी टाइम घर आके मैंने मेरे हाथ से बनाई मूछ, और उस टाइम से ये चल रही है सर। करनाराम भील वास्तव में एक आइडल थे उस वक्त, और आपने उनका अनुसरण किया। इतनी लंबी मूछें, तकलीफ कैसे इनको रखते हैं? तकलीफ नहीं हुई कोई? ऐसा है कि सर मैं सबसे पहले मूछ मेरी 1-1 फीट की मूछ जैसे भी बढ़ी सर, इससे मैंने कहा कि मूछ तो सब भी रखते हैं, मूछ से कुछ और हटके करें सर। मैंने कहा है कि 1.5 फीट की मूछ हुई तो मैं साहब ईंटड़ी डोरी से बांध के उठानी चालू कर दी सर। ईंट को? हाँ, ईंटों को, 2 ईंटों को दोनों मूछों से उठानी चालू कर दी। मेरी घरवाली को सामने बैठा दिया। मैं कितना मिनट रख सकता हूँ? तो हाइयर 3 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट रहता था। फिर उसके बाद में मैंने 3-3 किले की बरनी होती है दूध वाली, वो पानी से उठाकर वो भी मैंने उठाई है, 2 बरने उठाई है साहब। फिर उसके बाद में पर्यटक विभाग का मेला जैसे ही चालू हुआ, मेरी मूछ की लेंथ हुई 3-3 फीट की। राजेंद्र सिंह जी शेखावत थे, मैंने इसके ये मेला भरीजा देना, मैंने ये 13-13 किले की 2 पानी की बाल्टियां उठाई मूछों से, तो वहां पे भी मेरी अच्छा ही रहा साहब। फिर उसके बाद में 2-4 साल बाद के अंदर मैंने 2 खाली सिलेंडर की टंकियां भी मूछों से उठाई। ऐसे करते करते पब्लिसिटी मिलने चालू हो गई आप लोगों की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से। फिर फिल्मी दुनिया तक मेरा नाम पहुंच गया, टेलीफोन पहुंच गए। उन्होंने मेरे को राखी सावन 2011 में कॉल किया साहब, मतलब उसका मैनेजर किया था, क्या आप यहाँ मुंबई आ सकते हो? मैं बिल्कुल आ सकता हूँ। तो आपको हवाई जहाज का टिकट देंगे, आपको जजमेंट करने के लिए हम बुलाएंगे। तो पान का जजमेंट करने के लिए मैंने, उन्होंने 5-4 आदमियों को, पान लगाने वाले को, कि पान खाना है आपको, जिसका बढ़िया लगे उसका अच्छा बताना। तो साहब इस शो का नाम है मुछाड़ पान वाला। तो उसके अंदर एक बूढ़े आदमी इलाहाबाद का था, उसको मैंने फर्स्ट किया सर। फिर उसके बाद में 2014 के अंदर अक्षय कुमार की कोई फिल्म बन रही थी, तो उसके अंदर कोई फोटो शूट था साहब, जी टीवी वालों ने बुलाया था साहब, तो वहां पे गया साहब, मैं फोटो शूट हुआ। फिर 2017 में बीकानेर के अंदर कपिल शर्मा की शूटिंग चल रही थी फिरंगी फिल्म की,
तो उस टाइम हमारा पागड़ वागड़ लगे था, तो मैं लक्ष्मी पैलेस में वो रुका हुआ था साहब, नहीं लालगढ़ पैलेस में, तो मैं वहां गया था सर। तो उस भीड़ के अंदर से उसने मेरे को बोला कि मूछ आपने रखी है या मूछ ने आपको रखी है, इस तरह से वो। तो उससे मैंने कहा कि साहब मैं मूछों से कुछ हट से करना चाहता हूँ, मेरे को मैं पब्लिसिटी चाहता हूँ, आपके मंच पे बुलाइए सर। फिर उन्होंने मेरे को कहा कि 1 महीने बाद में मेरी शूटिंग है, ये नंबर दिया उन्होंने। फिर नंबर के बाद में उन्होंने 1 महीने बाद मेरे को बुलाया, मैं वहाँ कपिल शर्मा शो में भी गया, उसकी ये तस्वीर लगी हुई है सर। हमने सुना है आपने जो किरण खेर का जो था वो हंट वाला, उसमें भी आप गए थे? हाँ उसमें गया था। उसमें सर मैं यही तो बोल रहा हूँ कि मैं 2-3 चैनलों में इस तरह गया, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, जिसमें किरण खेर होती है और वो करण वो डायरेक्टर होता है साहब, मलिका खान होती है। तो वहाँ साहब इंटरव्यू होगी, मैंने मुझसे से बाल्टियाँ उठा के बता दी। फिर उन्होंने 2 दिन बाद में मेरे को वहाँ रुका हुआ था कि आज ये 30 दिन चालू हो गया, अभी तक कोई मूछ वाला आया नहीं, इसलिए हम आपसे माफी चाहते हैं। मैं कोई बात नहीं साहब। अच्छा, आपके मतलब टक्कर में कोई दूसरा मूछ वाला आया ही नहीं वहां पे? नहीं, वहां कोई नहीं आया सर, मूछ वाला हकीकत में नहीं आया साहब। ये तो एक तो अपनी बात रखने के लिए कहता कि साहब मूछ वाला नहीं, वास्तव में नहीं आया सर। चलो ये तो आपने अपनी जर्नी बताई, अब ये बताइए कि इनको रखने में परिवार में सामाजिक रूप से कितनी परेशानी हुई, खुद की कितनी परेशानी? साहब परेशानी हमारा परिवार बड़ा रो नाम को नहीं लो, मैं तो सगले नाराज है साहब। हमारी घरवाली रो बहुत सहयोग रहे हो, मेरे बहुत सहयोग के मुंह लड़की है, मेरे को अल्लाह है, मेरे को अच्छा लगता है। तो मैं किसी को पहचान आपका बताऊं कि ब्याज जी मूछवाण तो बहुत है, ब्याज जी मूछवाण ऐसी हटके मूछ करिए। मैं मूछ की रखनी चालू की, उसने दही काली मिर्च का लेप भी करती। जो ये आपने बताया कि पत्नी का सहयोग पूरा रहा, मतलब कहते हैं हमेशा एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ रहता है, लेकिन इन मूछों की देखभाल कैसे करते हैं, रख रखाव कैसे करते हैं लोग? तो जो मेरे तो कोई छोटे बाल है फिर भी शैम्पू करते हैं, आप इतनी बड़ी मूछों कैसे करते हैं? ये तो बात की बात है साहब, जिस टाइम 3-3 फीट की मूछ थी तो मेरी घरवाली 2 मुंह का बाल तोड़ती थी और मूछ को मनवाने में रखती थी कि ऐसे बांधो ऐसे बांधो, उसका सहयोग फुल रहा। अब रही बात मूछ, जैसे जैसे मेरी मूछ बढ़ रही है, मैं इसके अंदर काली मिर्च है, नींबू है, दही है, इसका लेप भी करता हूँ। वास्तव की बात है, मैं साबुन शैम्पू नहीं लगाता हूँ साहब, मुल्तानी मिट्टी से धोता हूँ सर। अच्छा, मुल्तानी मिट्टी से धोते हैं? जी सर, मुल्तानी मिट्टी से धोता हूँ साहब। आज इतना बरस गया, मैं पूरे सर में और मुंह गाल पे और मैं ये लगाता हूँ साहब। मैं साबुन शैम्पू मैं शरीर पर जरूर लगाता हूँ सर, इतने पोर्शन में मैं आज तक नहीं लगी साहब, जिस टाइम से ये मूछ रखनी चालू की है। तो ऐसा लगता नहीं कि बाहर हो गया शरीर पे कुछ? साहब मैं ये मूछ खोल के थैला है मेरे पास, थैले में डाल के रखता हूँ मैं, तो बाहर जाता हूँ तो मेरे को कोई जानते नहीं है कि ब्याज जी खड़े हैं क्या। और जैसे ये मूछ बांध कर बाहर जाता हूँ तो लोग वहाँ सेल्फी लेते हैं, बहुत सारे मेरे को स्टार हीरा बना रखते हैं साहब, तो बहुत अच्छा लगता है। कोई कॉलेज के आगे निकल जाता हूँ तो बहुत सारी लड़कियां भी रुकती है साहब, उनका लाइक है साहब, तो फैन है साहब, मेरे फोटो खिंचवाते हैं मेरे साथ, मेरे को अच्छा लगता है साहब। आपको अच्छा लगता है कि आपको लोग आपके साथ फोटो खिंचाते हैं, सेल्फी लेते हैं। एक बात और, जो नए युवा है उनके लिए क्या कहेंगे? मैं नए युग छोरों को सारों को कहता हूँ, मेरा जैसा लड़का रहता है मेरे साथ में कहीं भी जाता हूँ, मैं उसको भी कहता हूँ मूछ कभी मत कटवाना। लेकिन जिनकी घरवाली अलाउ करे वो मूछ लगता नहीं तो माथे बाल ही को नहीं रहे साहब, हमारी घरवाली अलाउ करती सर। मतलब घरवाली अलाउ करे तभी होगा, उसके बिना तो माथे के बाल ही नहीं रहे, घरवाली नहीं चाहो तो माथे का बाल ही उड़ा दे साहब। तो हमारे तो घरवाली का पूरा सहयोग रहा, वो मेरी शक्ति थी, मेरी प्रेरणा थी सर। मैं चाहूंगा एक बार आप हमारे दर्शकों को अपनी जो मूछें हैं उनको बताएं और करें, और उनको सभी लोगों को जो देखेंगे जरूर उनको अचंभा होगा। और आपने हमारे साथ बात की, इसके लिए बहुत बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे चाचा जी की मूछें इतनी बड़ी थी। ये थे इनके भतीजे, और बात कर रहे थे कि किस तरह इनको सेलिब्रिटी के रूप में माना जा रहा है। और अब वो दिन दूर नहीं जब ये विश्व पटल पर अपना नाम रोशन अपना और बीकानेर का करेंगे। कैमरा साथी राजेश संघानी के साथ त्रिभुवन रंगा, पॉलिटिकल पंचायत बीकानेर।